everyone, welcome to my channel. And today in English we are going to discuss sight words and new words of chapter out and question answers. Then let's start with sight words. First word is dish. This used to talk about something close and meaning yeah. कोई भी सामान जो हमारे आसपास होता है उसके लिए हम लोग दिस वर्ड का यूज़ करते हैं, जैसे दिस इज़ माई पेन, दिस इज़ माई बुक, और हिंदी में इसका मीनिंग यह होता है. नेक्स्ट साइड वर्ड इज अ, मीनिंग इन इंग्लिश वन थिंग और पर्सन एंड इन हिंदी एक. नेक्स्ट हाउ, इट मीन्स इन वॉट वे, हिंदी में इसका मीनिंग हुआ कैसे. नेक्स्ट इज ऑल्सो, मीनिंग टू और एज वेल, मतलब भी, मतलब आई नीड मैंगो एंड ऑल्सो ग्रेप्स, मतलब मुझे मैंगो चाहिए और ग्रेप्स भी चाहिए, मतलब ऑल्सो का मतलब होता है भी. नेक्स्ट वर्ड इज दे, मीनिंग टॉकिंग अबाउट मोर देन वन पर्सन. जब हम लोग वन से ज़्यादा पर्सन के बारे में बात करते हैं तो दे वर्ड का यूज़ करते हैं. हिंदी में उसका मीनिंग हो गया वे. नेक्स्ट वर्ड इज आफ्टर, मीनिंग लेटर देन समथिंग, इट मीन्स बाद में. नेक्स्ट वर्ड इज एंड, मीनिंग जॉइंस टू वर्ड्स और आइडियाज़, मीनिंग और दो वर्ड या फिर दो आइडिया को ज्वाइन करने के लिए एंड का यूज़ करते हैं. ऑफ, बिलोंगिंग टू समथिंग, मतलब का, कि, अगर ये सामान जिसका भी है तो उसके बिलोंगिंग्स को दिखाने के लिए ऑफ का यूज होता है. नाउ सम न्यू वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड इज स्केप्ड, मीनिंग जम्प्ड क्विकली, मतलब फुदकना. नेक्स्ट वर्ड इज थ्रो, मीनिंग सेंड समथिंग थ्रू एयर, मतलब फेंकना, फेंका, मीनिंग फेंका. नेक्स्ट वर्ड इज कॉर्टयार्ड, इट मीन्स ओपन स्पेस इन अ हाउस, हाउस का ओपन स्पेस जिसे आंगन कहते हैं. गैदर्ड, इट मीन्स केम टुगेदर, इकट्ठा होना, इकट्ठा होना. ब्राउट, यानी कि कैरिड समथिंग हेयर, लाया. पिक्ड, पिक्ड का मतलब होता है चूज समथिंग या चुना, पिक किया, मतलब चुना. Okay, now there are some questions, so let's discuss it. First question is, what games do you like to play with your friends? आप अपने फ्रेंड्स के साथ कौन कौन से गेम खेलना पसंद करोगे? हाइड एंड सीक, खो खो, बैडमिंटन, बिंगो, इनमें से कोई भी आप गेम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना पसंद करोगे. ये सब कॉमन गेम्स हैं जो हर बच्चे खेलते हैं. नेक्स्ट, हैव यू प्लेड अ बैट एंड बॉल? येस, आई हैव प्लेड अ बैट एंड बॉल. नॉर्मली सारे ही बच्चे बैट एंड बॉल खेले होते हैं या फिर खेलते हैं, क्योंकि ये सबसे कॉमन गेम है, हर कोई अपने घर में या फिर कॉर्टयार्ड में खेलता है. हैव यू ट्राई टू प्ले अ गेम यूजिंग द थिंग्स अराउंड यू? जो भी आपके आसपास की चीज़ें हैं, क्या उनका यूज करते हुए आपने कभी कोई गेम खेला है? आई हैव प्लेड हॉप स्कॉच. आई प्ले विथ पेन, टॉयज, टायर्स, बॉल, डॉल एट्सेट्रा. तो मैंने हॉप स्कॉच खेला है. एंड किस किस चीज़ के साथ खेला है? पेन, टॉयज, टायर्स, बॉल, डॉल. क्वेश्चन नंबर 4, रीड पेजेस 10 to 11 for the story again and number the following sentences in their correct order. आपको पेज नंबर 10 और 11 में जो स्टोरी दी गई है उसको दोबारा से रीड करना है. एंड देन यहाँ पे जो भी सेंटेंसेस दिए गए हैं उनकी नंबरिंग करनी है कि कौन सा सेंटेंस फर्स्ट था, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ. इस तरह से आपको ऑर्डर में से करेक्टली अरेंज करना है. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले मैं ये 5 सेंटेंसेस रीड कर देती हूँ. आफ्टर डैट वी विल अरेंज इट. बबली हिट द बॉल, जीत थ्रो द बॉल, द बॉल वेंट इनटू मोहित्स गार्डन, जीत गॉट रेडी टू थ्रो द बॉल, दे लॉस्ट द बॉल. चलिए देखते हैं कि इसको करेक्टली कैसे अरेंज कर सकते हैं. फर्स्ट सेंटेंस होगा जीत गॉट रेडी टू थ्रो द बॉल. नेक्स्ट इज जीत थ्रो द बॉल, बबली हिट द बॉल, देन बॉल वेंट इनटू मोहित्स गार्डन, दे लॉस्ट द बॉल. सबसे पहले क्या हुआ था कि जीत रेडी हो गया था बॉल को थ्रो करने के लिए. उसके बाद जीत ने बॉल को थ्रो किया, बबली ने हिट किया बॉल को, एंड देन बॉल कहाँ चला गया था? मोहित के गार्डन में. एंड देन दे लॉस्ट द बॉल. उसके बाद उनका बॉल क्या हो गया था? खो गया था. ओके, नेक्स्ट, रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर. यहाँ पे सारे पिक्चर के नीचे वर्ड्स दिए गए हैं और उनको रीड करना है. तो जैसे कि इससे पहले वाले चैप्टर में भी हम डिस्कस किया था वोवेल एंड कॉन्सोनेंट्स. तो वोवेल के आगे एन लगता है एंड कॉन्सोनेंट्स के आगे ए लगता है जब वो एक होते हैं नंबर में. यानी अगर हम एक अंडा के बारे में बात कर रहे हैं देन उसे बोलेंगे एन एग. क्यों? क्योंकि एग जो है वो ई से शुरू होता है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे? एन एग.
नेक्स्ट वर्ड इज एन इंजन। इंजन ई से शुरू होता है इसीलिए एन लगा। AEIOU इन सब के आगे क्या लगता है? एन लगता है। तो जो भी वर्ड्स AEIOU से शुरू होते हैं उसके आगे हम एन लगाते हैं। नेक्स्ट है एलिफेंट, तो हम इसके आगे भी क्या लगाएंगे? एक एलिफेंट को दिखाने के लिए एन एलिफेंट। नेक्स्ट इज अ पेन, अ पेंसिल, अ बेल, अ कैटल, अ हैन, अ वेल। यानी कि ये सारे लेटर्स जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं इसीलिए इसके आगे क्या लगा? ए लगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द स्टोरी आउट अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम्स ऑफ द चिल्ड्रेन इन द स्टोरी। तो स्टोरी में बच्चों के क्या क्या नाम थे? आंसर इज जीत, बबली एंड मोहित। 3 बच्चों के बारे में स्टोरी में बात हुई थी, जीत, बबली एंड मोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द आइटम्स दैट द चिल्ड्रन यूज टू मेक द बॉल। बॉल बनाने के लिए बच्चों ने क्या क्या आइटम्स का यूज़ किया था? तो उन्होंने यूज़ किया था रैग्स, वुल, पेपर एंड स्ट्रिंग। तो इन सारी चीज़ों को यूज करके उन्होंने बॉल बनाया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो आपको इन सारे वर्ड्स जो दिए गए हैं उनके अपोजिट वर्ड को लिखना है। आंसर आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट वर्ड इज अप डाउन, सेकेंड इज इन जिसका अपोजिट हो जाएगा आउट, थर्ड इज ओपन, ओपन का हो जाएगा क्लोज, फोर्थ इज फैट, फैट का अपोजिट थिन, फिफ्थ इज हॉट, हॉट का अपोजिट कोल्ड एंड नेक्स्ट वर्ड इज स्मॉल, स्मॉल का अपोजिट क्या हो जाएगा? बिग। Okay, in the next question, join the sentences using and write it in the given space, one has been done for you। तो यहाँ पे 2 sentences दिए गए हैं और आपको join करके उन दोनों sentences को लिखने हैं। तो पहला जैसे है सुरेश went to school, गोपाल went to school। अभी दोनों चीज़ें अलग अलग बताई गई हैं कि सुरेश went to school, गोपाल went to school। Now we have to join these sentences and make one single sentence। सुरेश एंड गोपाल वेंट टू स्कूल। तो हमने क्या किया? एंड का यूज़ किया है। सुरेश एंड गोपाल वेंट टू स्कूल, साथ में हमने बता दिया कि सुरेश और गोपाल दोनों स्कूल गए हैं। नेक्स्ट है आई लाइक टू ईट मैंगोज, आई लाइक टू ईट ग्रेप्स। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? इसमें हो जाएगा आई लाइक टू ईट मैंगो एंड ग्रेप्स। तो इसे हम लोग इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं कि हम आई लाइक टू ईट मैंगोज एंड ग्रेप्स, 2 चीज़ों के बारे में अलग अलग बताया गया मैंगोज एंड ग्रेप्स को, तो उसको ज्वाइनिंग वर्ड यानी कि एंड से ज्वाइन करके हम लोग एक सिंगल सेंटेंस में लिख सकते हैं आई लाइक टू ईट मैंगोज एंड ग्रेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैट सैट ऑन द मैट एंड अनदर सेंटेंस इज द डॉग सैट ऑन द मैट। इसको कैसे करेंगे? द कैट एंड द डॉग सैट ऑन द मैट। इस तरह से हमने एंड की हेल्प से इन दोनों सेंटेंसेस को भी ज्वाइन कर दिया। एंड next question is this ball has yellow dots on it, this ball also has green dots on it। तो इसको कैसे हम लोग जोड़ेंगे? this ball has yellow and green dots on it। next there are tables in my classroom, there are chairs in my classroom। इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे, क्या हो जाएगा? there are tables and chairs in my classroom। तो इस तरीके से हम लोग 2 अलग अलग सेंटेंसेस को कैसे ज्वाइन करके लिख सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस यहाँ पे कराई गई है, जिसे आप लोग अपने नोटबुक में प्रैक्टिस करेंगे। Okay, there are some activities that you can perform at your home or in your classroom also। The first activity, choose a partner। Imagine you both are Bubbly and Jeet। आप कोई भी एक पार्टनर को चूज़ कीजिए जो आपका फ्रेंड हो सकता है, आपके कजन्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। और इनैक्ट द स्टोरी, और स्टोरी को आपको इनैक्ट करना है। यू मे यूज़ सम वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी फॉर डायलॉग्स। तो आप जो है स्टोरी से कुछ वर्ड्स को यूज़ करके अपने डायलॉग्स को प्रिपेयर कर सकते हो। इट मीन्स कि उन दोनों के बीच क्या कन्वर्सेशन हो रहा है या फिर किस तरह के गेम्स वो लोग खेलते थे, साथ में आप प्ले कर सकते हो और आपस में बातचीत कर सकते हो, कुछ डायलॉग्स बना सकते हो जिससे कि आप लोग का कन्वर्सेशन स्ट्रॉन्ग होगा। Next, ask your grandparents and parents to tell you about a game that they had played in their childhood। Find out about it in detail। The next is speak about it in the class। तो इसमें क्या करना है? आपको ग्रैंड पेरेंट्स से या फिर अपने पेरेंट्स से पूछना है कि वो किस तरह के गेम्स खेलते थे अपने बचपन में, और आपको उसके बारे में फिर डिटेल में जानकारी लेनी है। और नेक्स्ट डे आपको स्कूल में अपने टीचर के सामने स्पीक करना है, बताना है कि आपने कौन से नए गेम के बारे में जाना, कि पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स किस तरह के गेम खेलते थे। ओके बच्चों, इस चैप्टर में बस इतना ही। आई होप आपके जो भी डाउट्स थे क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड या फिर साइट वर्ड से न्यू वर्ड से रिलेटेड वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी एक बार में अगर सारे डाउट्स क्लियर ना हो तो वीडियो को आप रिपीट करके देखिए और फिर समझने की कोशिश कीजिए। और जो भी क्वेश्चन आंसर्स इसमें कराए गए हैं वो अपनी नोटबुक में भी आपको प्रैक्टिस करनी है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू, बाय बाय।